आप सभी माताओं बहनों का मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने रोजगार सृजन के लिए अभी एक नई योजना का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें हर एक महिला को 10,000 रुपया मिलेगा। ये पैसा रोजगार के लिए मिलेगा। जो महिलाएं अच्छे से रोजगार करेंगी उनको फिर 2 लाख रुपया मिलेगा। तो लेकिन गांव में इसको लेके बहुत सारा संशय है, बहुत सारा अफवाह है, बहुत लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के और इसका जो सही डॉक्यूमेंट सरकार ने जारी किया है, मार्गदर्शन, उसी कागज़ को पढ़ के आप लोगों को सारी चीज़ें समझाया जाए। तो अभी मैं उस कागज़ को पढ़ के क्या क्या फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या नियम शर्त है, वो मैं अभी सब बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिए। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसको बिहार सरकार ने जारी किया है। आप देख सकते हैं, बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 1 सितंबर 2025 को ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, जो मार्गदर्शिका है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक परिवार की एक ही महिला को 10,000 रुपया का राशि मिलेगा और जो महिला अच्छे से बिजनेस करेगी, आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि उनको बाद में दी जाएगी। ये पूरा का पूरा जीविका के द्वारा क्रियान्वय किया जा रहा है। इसमें एक चीज़ और है कि शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग का ज़रूरत पड़ने पे सहयोग प्राप्त किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या शर्त है कि किसको किसको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली लिखा है कि परिवार का मतलब है, परिवार से मतलब है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। मतलब कि अगर कोई माता पिता है, उनके 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 की शादी हो गई, 3 की शादी नहीं है, तो उनके परिवार में 3 और 2 5 ही लोगों की गणना होगी। जिनका शादी हो गया उनका अलग परिवार गिनती होगा। और इसमें वयस्क महिला, वैसी महिला जिनका माता पिता जीवित नहीं है लेकिन वो वयस्क है। मतलब कोई ऐसी महिला है जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है लेकिन उनके माता पिता जिंदा नहीं है और वो उनका शादी भी नहीं हुआ है, तो उनको भी एकल परिवार माना जाएगा और उनको भी लाभ दिया जाएगा। उसके बाद है जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य, एक परिवार की एक महिला, इसका पात्र होंगे। मतलब जो जीविका से जुड़ी हुए हैं उनको लाभ मिलेगा और उनको अपने ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। जो महिला जीविका समूह से नहीं जुड़े हुए हैं, समूह से बाहर हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उनको पहले जीविका समूह से जुड़ना उनके लिए ज़रूरी होगा। इन महिलाओं को जीविका समूह से जोड़ने के लिए एक आवेदन फॉर्म है, जिसको हम लोग नीचे अभी देखेंगे। उस फॉर्म को वो भर के देंगे, तब उनको जीविका से जोड़ दिया जाएगा। इसमें ये क्लियरली लिखा है कि आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष होना चाहिए। तो वैसे लोग जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, जिनका उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया है आधार कार्ड के अनुसार, उनको ये सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन जिनको विधवा पेंशन मिलता है और उनका उम्र 60 वर्ष से कम है, उनको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा है कि आवेदिका अथवा उसके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं हो। जो महिला आवेदन कर रही है वो या उनके पति इनकम टैक्स नहीं भरते हों। फिर है आवेदिका एवं उनके पति सरकारी सेवा नियमित हो या संविदा, दोनों में कोई सरकारी सेवा में नहीं हो। सरकारी नौकरी वाले को भी ये नहीं मिलेगा। जिनके पति इनकम टैक्स भरते हैं उनको भी नहीं मिलेगा। अब है कि
अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो इसमें क्लियरली लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये जीविका के द्वारा इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें ग्राम संगठन की बैठक आयोजित करके जितना भी आवेदन आएगा उसमें ग्राम संगठन दस्तखत करके और उसको आगे देंगे जीविका ऑफिस में, वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये ग्राम संगठन क्या है। जीविका का जो संरचना है उसमें सबसे नीचे महिला समूह आता है, बहुत 10-15 महिलाओं को मिला के एक समूह बनता है, 15 से 20 समूह को मिला के ग्राम संगठन बनता है जिसको VO भी बोला जाता है, और बहुत सारा ग्राम संगठन मिल के एक क्लस्टर बनता है, CLF जिनको बोला जाता है। तो अगर हम अपने गांव की बात करें तो गांव में 3 ग्राम संगठन है, रोशनी ग्राम संगठन, भारत ग्राम संगठन, एक और ग्राम संगठन है, और ये सब दीपक CLF के अंतर्गत आते हैं। तो और ये सारा पैसा डायरेक्ट आपके बैंक खाते से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इसमें जो भी बैंक खाता आप दीजिए वो आधार से जुड़ा होना चाहिए और खाता चालू होना चाहिए। बंद खाता रहेगा तो पैसा नहीं जाएगा। नगर निकाय क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जीविका, देखिए यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है कि नगर क्षेत्र में इसको क्रियान्वयन हेतु जीविका के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। तो लेकिन अभी ये पोर्टल आया नहीं है, तो थोड़ा दिन आप लोग रुक जाएं, 2-3 दिन, 1-2 दिन में ये पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपको सही जानकारी और सही लाभ भी मिल पाएगा। उसके बाद एक चीज़ अब हम देखते हैं कि इसमें फॉर्म क्या क्या भरना है और कैसे भरना है। तो इसमें कुल 3 तरह का फॉर्म है। पहला फॉर्म ये है, ये फॉर्म है प्राथमिक निवेश हेतु मांग, मतलब आप इसके जरिए, इस फॉर्म के ज़रिए आप अपने VO से मांग करेंगे कि भाई हमको 10,000 रुपया दीजिए जिससे हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, और ये पैसा फिर बाद में रिटर्न आपको नहीं करना, ना तो इस पर कोई सूद लगेगा। ठीक है। तो इसमें सेवा में अध्यक्ष, जैसे जो भी आपका ग्राम संगठन है वहाँ ग्राम संगठन का नाम होगा, फिर ग्राम पंचायत का नाम होगा, ग्राम का नाम होगा, ग्राम पंचायत का नाम होगा, प्रखंड का नाम होगा और ज़िला का नाम होगा। नगर पंचायत पावापुरी को लेके अभी क्लियरिटी नहीं है, जीविका के डेटाबेस में अभी तक ये पोखरपुर ग्राम पंचायत में है। तो थोड़ा दिन इंतज़ार कर लीजिए, इसका क्लियर गाइडलाइन आ जाता है तभी ये ग्राम पंचायत के जगह पर आप लोग भरेंगे। उसके बाद में अपना नाम भरना है, या पति का नाम भरना है, आप किस श्रेणी से आते हैं वो भरना है, ग्राम का नाम, वार्ड, ग्राम पंचायत का नाम, वो थोड़ा सा अपने जीविका समूह से क्लियर कर लीजिएगा, फिर प्रखंड का नाम, जिला का नाम, अपने महिला समूह का नाम, अपना ग्राम संगठन का नाम, आपका नाम, बैंक खाता नंबर, किस बैंक में खाता है वो, IFSC कोड, आधार नंबर। अब देखिए यहाँ पर है ये समझने का मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो फिर हम बता रहे हैं कि अगर आपके परिवार में मान लिया कि आप पति पत्नी हैं और आपके 5 बच्चे हैं और आपके माता पिता भी हैं, तो 5 बच्चों में 3 बच्चों का शादी हो गया, जिनका शादी हो गया वो अलग परिवार हो गए। आपके जो माता पिता हैं, सास ससुर, उनका एक अलग परिवार हो गया। तो इसमें लिखना है आप और आपके पति और वैसे बच्चे जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका संख्या। तो अगर वैसा वो लिखेंगे और उसी में महिला कितने, पुरुष कितने वो लिखेंगे। उसके बाद आप घोषणा करते हैं, ये इंश्योर करिएगा कि आपका KYC हो और आपका खाता आधार से जुड़ा हो, नहीं तो ये पैसा नहीं जाएगा। और ये भी साथ में बोलना है, यहाँ पे सरकार लिख रही है कि ये जो पैसा ले रहे हैं आप, वो आप अपना रोज़गार शुरू करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए ही उपयोग करेंगे, किसी दूसरे काम में उपयोग नहीं करेंगे। अब सरकार ने एक लिस्ट भी जारी किया है कि इसमें आप क्या क्या
व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये पूरा लिस्ट है। आप इसमें फल जूस है, डेयरी है, इसमें जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, जो व्यवसाय करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा व्यवसाय है जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए आप 18 नंबर में उसको लिख देंगे कि जो जैसे कोई जूट का बैग करना चाहते हैं तो यहाँ जूट लिख देंगे और फिर जूट सामान लिख के यहाँ टिक मार देंगे। उसके बाद नीचे अपना हस्ताक्षर कर देंगे। ये 2 फॉर्म हो गया। ये तीसरा जो फॉर्म है ये आपके VO के द्वारा भरा जाएगा। VO इसमें अनुशंसित करेगी कि भाई इस महिला का चयन किया गया है और इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं पैसा देने के लिए। अगर VO आपका आवेदन अस्वीकृत करता है तो उसको क्लियरली यहाँ लिखना होगा कि क्यों आपने इसका आवेदन नहीं चयन किया, इनका आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। फिर VO की जो ग्राम संगठन है उनके अध्यक्ष सचिव इसमें साइन मोहर करेंगे। उसके बाद और भी जो सामुदायिक समन्वयक CM है, CC हैं, वो साइन मोहर करेंगे। उसके बाद ये जो लास्ट का फॉर्म है ये उनके लिए है जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं। वैसी महिलाएं जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं उनको ये फॉर्म भर के देना है, तब उनको जीविका से जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उनको इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि आपका उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है, आप या आपके पति कोई इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, आपके पति कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, आप समूह में बैठक करने के लिए तैयार हैं, उसमें समय देंगे, और आपके परिवार की कोई और महिला जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो समूह की सदस्य नहीं हो। अगर आप इतना चीज़ डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ आपका नाम साइन करके फिर ये सारा फॉर्म आप जमा कर दीजिए। अब इसमें 2-3 चीज़ एकदम ध्यान रखना है। आप जिनको भी फॉर्म जमा कीजिए उनसे एक रिसीविंग ज़रूर लीजिए ताकि आपके पास ये प्रमाण रहे कि आपने फॉर्म जमा किया है। दूसरा चीज़ है कि आप खुद से फॉर्म भरिए और अपना अकाउंट नंबर सही से लिखिए ताकि आपका पैसा जाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और तीसरी है कि आप इसका सदुपयोग रोजगार में ही करें ताकि आप जब 2 लाख रुपया का सरकार सहायता दे तो उसको भी ग्रहण करें और आपका जीविका भी चले। धन्यवाद।